नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज में। मैं आपके साथ सूरज वर्मा। आइए बात करते हैं खबरों की। यह उत्तरी हरिद्वार वह उत्तरी हरिद्वार जो आने वाले तीर्थ यात्रियों को धर्मशालाएं, मंदिर और घाटों के नाम से प्रसिद्ध है, परंतु यहाँ पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो यहाँ के युवा वर्ग की नसों में स्मैक जैसे जहरीले पदार्थ को, जहर को डाल देने का कार्य चंद पैसों के लालच में कर रहे हैं और निरंतर वह जारी है। आज़ाद न्यूज़ नेटवर्क की मुहिम है उत्तरी हरिद्वार को बचाने की, उत्तरी हरिद्वार के युवाओं को बचाने के लिए यह प्रयास है। हमारे साथ मिलिए, जुड़िए। हमें आज़ाद न्यूज़ नेटवर्क में सफ़ेद धुएं का क्या है काला सच, स्मैक का नशा घोट रहा है युवाओं की सांसें। आइए चलते हैं आज़ाद न्यूज़ नेटवर्क के साथ, जानेंगे हरिद्वार का हाल। तो क्या कहना है आपका, जिस प्रकार बच्चे यहाँ पर नशा कर रहे हैं और परेशान? मेरा तो सबको पेरेंट्स को कहना है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। बच्चे सारा दिन कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कोई माँ बाप के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों को पैदा करके उनकी देख रेख भी तो करनी चाहिए, उनको अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए, उनका अच्छा पालन पोषण करना चाहिए। ये माँ बाप का ही कर्तव्य होता है। जब माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते, वो बच्चे इधर उधर संगतों में, बुरी संगतों में पड़ के कोई सिगरेट पीता है, कोई सुल्फा पीता है, कोई ड्रग्स लेता है और घर में आके लेट जाते हैं, सो जाते हैं। माँ बाप को कोई फिक्र नहीं होती कि मेरा बच्चा क्यों सो रहा है इतनी देर तक। ये माँ बाप का फ़र्ज बनता है। हमारे खानी दिन दुनिया में और रोज़ चला गया है सही। तो मैं ये कहती हूँ कि अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए हर माँ बाप को कि हमारा बच्चा क्या करता है, क्या नहीं करता है। आजकल बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे घरों से बाहर फिरते रहते हैं। ये हवा ऐसी फैलती है कि दूर से भी लग जाती है। नागरिकों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम कि धर्म नगरी हरिद्वार में नगर निगम एक्ट के तहत जितनी भी गैर कानूनी कार्य धर्म नगरी में चल रहे हैं और युवा वर्ग ड्रग्स, सुल्फा, गांजा और ऑनलाइन चक्री सट्टे का शिकार होते जा रहे हैं, जो परिवार जो है, जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं, वह अपना मकान, अपनी दुकान और सब कुछ बिक गया है। और एक जो है तबाही के कारण युवा वर्ग जो है अपने माता पिता की बात मानने को तैयार नहीं। वह नशे के लिए, ऑनलाइन चक्री सट्टा खेलने के लिए अपने माता पिता के गहने, अपने मोबाइल सब कुछ बेच दिए। मेरा और जो वार्ड के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी संज्ञान लेना चाहिए कि आपके वार्डों में कौन सी गतिविधियां गैर कानूनी चल रही हैं। यह हम सबका दायित्व बनता है कि हरिद्वार धर्म नगरी को जो है नशीले पदार्थ से और ऑनलाइन सट्टा चक्री से और ड्रग्स से इसको छुटकारा कैसे मिलेगा, यह बहुत ही गंभीर विषय है। हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन को जागरूक कर रहे हैं, लोग हमारे ऊपर प्रेशर भी बना रहे हैं कि हम इस अभियान को स्थगित कर दें, लेकिन हम लोग अपनी धर्म नगरी के लिए अगर हमारे को बलिदान भी देना पड़ेगा तो हम इस अभियान को जारी रखेंगे। हाँ युवराज जी, ये बहुत सही आपने प्रश्न उठाया है। हमारे हरिद्वार में मैं देख रही हूँ कि ड्रग्स, सुल्फा, स्मैक चरम सीमा पे बढ़ती जा रही है। इसकी रोकथाम होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुनने में आ रहा है आए दिन कोई ना कोई जवान बच्चा इस नशे की चपेट में आके मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। क्योंकि हमारे देश के बच्चों का बहुत सुनहरा भविष्य है, वो अपना भविष्य छोड़ के नशे की गर्त में जा रहे हैं। नशे की गर्त से बचें। मैं सारे समाज के बच्चों को ये कहूँगी कि पुराने ज़माने में जैसे बच्चे जिम जाया करते थे, योगा करते थे, अच्छे अच्छे डाइट लेते थे, पढ़ने लिखने में ध्यान देते थे, अपने करियर पे ध्यान देते थे, तो मैं सब बच्चों से, सभी युवाओं से ये निवेदन करती हूँ कि अपने माता पिता का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपने भविष्य का ध्यान रखें, नशे की चपेट से बचें। क्योंकि ये नशा किसी का नहीं है, ये नशा आपको और आपके परिवार को ले डूबेगा।
इसलिए मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि नशे के लिए रोकथाम करें और सबसे पहले हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। एक एक व्यक्ति यदि ये सोच लेगा कि हमें सुधरना है तो हमारा भारत निश्चय ही ये नशे से जल्द मुक्त होगा। तो क्या आप मानती हैं कि अभिभावकों को भी ध्यान देना चाहिए बच्चों पे, क्या गतिविधियां कर रहे हैं बच्चे? बिल्कुल देना चाहिए, ये अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए। बच्चे 24 घंटे आजकल मोबाइल में भी लगे रहते हैं। मोबाइल का हम यूज़ करो, हर चीज़ भगवान ने हमें यूज़ करने के लिए दे रखी है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ को करोगे तो वो मिसयूज़ हो जाता है। आप मोबाइल में देख लीजिए तरह तरह के गेम आ रहे हैं, चक्री चल रही है, दुनिया भर के ऑनलाइन सट्टा गेम चल रहे हैं और ऑनलाइन दुनिया भर के ये समाज को बिगाड़ने वाले पबजी वगैरह पता नहीं क्या क्या नाम शनाम मेरे सुनने में आता रहता है प्राय दिन की आज ये वाला गेम है, आज वो वाला गेम है। बच्चे रात दिन फ़ोनों में लगे रहते हैं और ये नशे में लगे रहते हैं, तो ये हमारा देश के लिए सही नहीं है। हमारे देश के युवा सही मार्ग पे चलें, सही मार्गदर्शन करें, अपनी ट्रेनिंग में ध्यान दें, अपने एम्स पे ध्यान दें और नशे की गिरफ्त से बचें और योग करें, अच्छी दिशा में जाएं, तभी हमारा देश सुंदर देश बनेगा, अच्छा देश बनेगा। हमें आज़ाद न्यूज़ नेटवर्क का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इस स्मैक जैसे खतरनाक नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया है। मेरा कहना यह है कि ये जो स्मैक नामक एक जहरीला पदार्थ हमारे उत्तरी हरिद्वार में बहुत जल्दी इसने पैर पसारे हैं। इसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा इसके आदी हो चुके हैं और अपने घरों से चोरी करने के अलावा आपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। जैसा कि अभी आपने पीछे देखा होगा कि सप्तसरोवर रोड पर घाटों पर कई बच्चों द्वारा स्मैक का प्रयोग करके साधु महात्माओं की हत्या कर दी गई और भी कई दुकानें तोड़ दी गई मोबाइलों की अपनी स्मैक की पूर्ति के लिए। जिनके घरों में पैसे का अभाव है उनके बच्चे चोर उठाई गिरे और आपराधिक प्रवृत्ति का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है शासन प्रशासन से कि स्मैक जैसे जहरीले पदार्थ के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको बेचने वालों के खिलाफ अंकुश लगाना चाहिए और साथ ही इनको पीने वालों को भी कुछ न कुछ दंड दिया जाए ताकि इससे इनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ने से बचे। युवराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं यही कहना चाहती हूँ सबसे पहले तो हम अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल करें और हम अपने बच्चों की गतिविधि भी देखें कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान माँ बाप का होता है। माँ बाप का योगदान सबसे ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बच्चों को आजकल इतनी ढील दे देते हैं कि हम यही नहीं ध्यान कर पाते अपनी अपनी लाइफ में कि हमारे बच्चे बाहर जाके क्या कर रहे हैं, कैसी संगत में उठ रहे हैं, कैसी संगत में बैठ रहे हैं। सबसे बड़ी कारण तो ये है। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ अपने पुलिस प्रशासन से भी, अपने उच्च अधिकारियों से भी, कि जो ये मुहिम चला रहे हैं, जो नशे के खिलाफ ये ड्रग्स वगैरह ये सप्लाई कर रहे हैं, इनको पकड़ने की कहाँ कहाँ कैसे कैसे बिक रहा है, कैसे कैसे हरिद्वार में आ रहा है, कैसे कैसे बच्चों के पास पहुंच रहा है, कृपया करके ध्यान दें, क्योंकि ये बच्चे हमारे आने वाले देश का भविष्य हैं। हमारा भविष्य अंधकार। इसको कंट्रोल में किया जाए, इस पर प्रतिबंध लगवाया जाए और इस चीज़ पे गौर करा जाए, क्योंकि ये पूरे जो युवा पीढ़ी है उनका भविष्य अगर अभी से इस नशे में होके ख़त्म हो जाएगा तो आगे क्या होगा। के खिलाफ कहीं भी अगर ऐसी आपको सूचना मिलती है तो पुलिस प्रशासन द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, एंटी टास्क फोर्स बनाई गई है और उसका नंबर है 94-120 और 29-536। इस नंबर पे आप उस जगह की सूचना भेजें। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा, जैसे कि उत्तराखंड पुलिस प्रशासन द्वारा यह निर्देश जारी हुआ है और व्हाट्सएप नंबर जारी हुआ है। मैं अपने हरिद्वार की और उत्तराखंड की समस्त जनता से आपके मीडिया के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में कोई भी इस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं, ड्रग्स माफिया अपना पैर पसार रहे हैं, आपकी बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए आप पुलिस का सहयोग करें आगे आके। धन्यवाद। एक बार पुनः आप नंबर बता दीजिए। 94-120 29-536 ये व्हाट्सएप नंबर उत्तराखंड पुलिस द्वारा जारी किया गया है। इसमें आपकी गोपनीय सूचना, आपका नाम पता जो है गोपनीय रखा जाएगा और तुरंत इस पर कार्रवाई होगी।
मैं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूं कि ड्रग्स माफिया के खिलाफ उन्होंने यह सख्त कदम उठाते हुए जनता से अपील भी करी है कि आप निर्भीक होकर उस क्षेत्र की आपके क्षेत्र में जो भी गलत काम हो रहा है ड्रग्स से संबंधित, नशों से संबंधित, आप पुलिस को सूचना दें। धन्यवाद। ना लोगों का कहना है और चिंता है कि इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, ड्रग्स युवाओं में फैल रहा है, ये नशा निरंतर स्मैक का आप जगह जगह देख सकते हैं। कई युवाओं की इस कारण मौतें भी हो चुकी हैं, पब्लिक का कहना है और चिंता का विषय बना हुआ है। पंजाब हिंदुस्तान का एक राज्य जिस पर पिक्चर भी बनी है, उड़ता हुआ पंजाब, जहाँ पर ये ड्रग्स और नशे के कारण वहाँ के युवा इसके शिकार हो गए और आज स्थितियाँ बद से बदतर है। लोगों का कहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हरिद्वार भी उड़ता हुआ हरिद्वार हो जाए। गंगा का तीर्थ, इसके चिंता और धार्मिक नगरी के नाम से जाने जाने वाला हरिद्वार, आज का हरिद्वार का युवा नशे की गर्त में जाता हुआ प्रतीत दे रहा है। कैमरामैन उमेश तिवारी के साथ